पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं बुध आदित्य राजयोग, यानी कंजक्शन पढ़ रहे हैं सन और मरकरी का, कि ये दोनों अगर एक घर में आ जाएं तो इसको जो योग मिलता है, आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं, इसको कहते हैं बुध आदित्य राजयोग। यहाँ पर इसके स्पेलिंग भी लिखे हुए हैं, यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं इसको। बेसिकली बुध आदित्य राजयोग करता क्या है? ये योग अगर किसी भी जायचे में लगा हो अकॉर्डिंग टू असेंडेंट, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ ये नहीं पढ़ रहे कि ये एक योग होता है, हम लोग इस चीज़ के ऊपर भी हमने फोकस रखना है कि ये किस कंडीशन में एक्टिव होता है। हर लगन में, हर जायचे के अंदर ये एक्टिव नहीं होता। हम लोग जो मेन चीज़ जो कंसर्न है वो ये देखना है कि किस असेंडेंट के अंदर इसने अपना काम करना है। बुध आदित्य राजयोग यानी सन और मरकरी का जो कंजक्शन है, इसको उर्दू में किरान भी कहते हैं, लेकिन किरान वो होता है जो बिल्कुल दोनों एक डिग्री पे आ जाएं, इसको उर्दू में किरान कहा जाता है। जैसे कुरान लिखते हैं, स्पेलिंग वही है, अलिफ के ऊपर सिर्फ वो जो मद है वो नहीं इसके ऊपर होती, तो किरान इसको कहा जाता है। सन और मरकरी का दोनों का एक घर में आ जाना, और कंडीशन उसके अंदर ये होती है कि दोनों का लगन के साथ जो बिहेवियर है, जो ताल्लुक़ है, उनकी प्लेसमेंट के मुताबिक उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 2, अगर इन दोनों में से कोई एक नहस है तो ये राजयोग नहीं लगता। या अगर मरकरी जो है वो कम्बस्ट है, क्योंकि मोस्टली जायचों के अंदर होता ये है कि सन और मरकरी दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। आप किसी का भी जायचा उठा के देख लें, अपना बनाएं, बच्चों का, बहन भाइयों का, किसी का भी, तो हर जायचे में मरकरी को वैसे भी शम्स का दुमछल्ला कहा जाता है कि जहाँ जहाँ शम्स जा रहा होता है ये उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। तो ये दोनों हमेशा ज़्यादा फासले पे नहीं होते, दोनों एक दूसरे के करीब करीब रहते हैं। तो अगर मरकरी कम्बस्ट नहीं है और सन की डिग्री 0 नहीं है तो फिर ये दोनों एक्टिव होते हैं, ये दोनों काम करते हैं। आज हमने जो पढ़ना है उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे जेमिनी असेंडेंट के अंदर ये योग लगेगा या नहीं लगेगा। जेमिनी असेंडेंट के अंदर बुध आदित्य राजयोग जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता, ये काम नहीं करता। अब एकदम से आप लोग हैरान भी हो सकते हैं, ये कैसे? चूँकि मरकरी तो असेंडेंट है, वो तो वैसे ही ठीक है, सन मरकरी का दोस्त है, तो ये क्यों हो गया कि ये क्यों नहीं काम कर रहा? तो वो जो मेन कॉन्सेप्ट है उसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही बग़ैर किसी चीज़ को रिसर्च किए ही किसी को बता देना कि आपके जायचे में ये योग लगा हुआ है, वो बेचारा अभी किसी से मार खा के आ रहा है और आप उसे कहें कि बुध आदित्य राजयोग लगा हुआ है, वो कहेगी मेरा तो सर फट गया इस वजह से। तो नॉलेज का होना कि उसके पीछे रीज़न क्या है, उस थ्योरी की कंडीशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है? जैसे H2O पानी है ना, एक फॉर्मूला है, तो इसी तरह कोई भी योग जब लगता है तो उसकी भी एक कंडीशन होती है, एक थ्योरी होती है, उसका एक फॉर्मूला होता है, उसके तहत वो लगता है। हमने एरीज और टॉरस पढ़ लिया कि एरीज में बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल नहीं होता। हमने टॉरस पढ़ा कि उसमें बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होता है। किस तरह से होता है बड़ा डिटेल में हमने पढ़ा। आज हम लोग थोड़ा सा तफसील में देखेंगे कि जेमिनी असेंडेंट में बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल क्यों नहीं होता।
मरकरी चूंकि असेंडेंट का लॉर्ड है, मरकरी तो बहुत अच्छा है, लेकिन सन जो है, सन को मिला तीसरा घर शम्स को, शम्स के पास तीसरा घर है, थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस होता है इंसान की मेहनत का घर। किसी भी योग का लग जाने का मतलब ये है कि उसने उसकी ताकत को बढ़ा देना है, नेगेटिव वे में पॉजिटिव वे में उसने बढ़ा देना है उसको। तो इस जायचे के अंदर चूंकि शम्स को मिला हुआ है फजूल की मेहनत का घर, इस थ्योरी की बिना के ऊपर इस जायचे के अंदर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप बुध आदित्य राजयोग की थ्योरी कुछ किताबों के अंदर ये मिलता है कि जी इस लगन के अंदर बुध आदित्य राजयोग काम करता है, लेकिन उसके साथ एक चीज़ भी लिखी होती है उन्होंने कि ये योग तो लग जाता है लेकिन उस बंदे की ज़िंदगी में हार्डशिप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर मुझे ये बताएं कि क्या कोई जिम्मेदारियां ठीक है लोग निभाते हैं, कोई लेना चाहेगा अपने ऊपर, वो भी खामख्वाह की? क्या आप गलत फहमी का शिकार होना चाहेंगे? क्या आपको अपनी हर चीज़ के लिए जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि मैंने ये क्यों किया? क्या आपको अपनी ज़ात के लिए कोई टाइम नहीं मिलेगा? तो अगर जेमिनी असेंडेंट के अंदर बुध आदित्य राजयोग लगे तो इसका ये मतलब होता है कि ये बेचारा सारी ज़िंदगी दूसरों को जस्टिफिकेशन ही देता फिर रहेगा कि जी प्लीज़ मेरी एक दफ़ा बात समझ लें, मुझे अंडरस्टैंड कर लें। तो इसीलिए बुध आदित्य राजयोग इस असेंडेंट के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वो पॉजिटिविटी तो दे ही नहीं रहा, नेगेटिविटी दे रहा है। तो हम उसको कैसे राजयोग मान लें? राजयोग का मतलब ये होता है एक अच्छा योग, एक बेहतर योग, आसानी लेकर आने वाला योग। ये योग कम दोष ज़्यादा बन गया, ये तो उसने दोषी कर दिया उसको मज़ीद। दोषी का मतलब ये कि मज़ीद उसको प्रॉब्लम का शिकार कर दिया कि कोई शख्स मिलने के लिए आया है, वो बेचारा अपनी किसी परेशानी में हो और इसको लगे कि शायद मैंने कुछ कह दिया, वहम का शिकार हो। और वहम का कोई इलाज नहीं है। जैसे शौक़ का कोई मोल नहीं है, इसी तरह वहम का कोई इलाज नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी वहम का इलाज भी देती है कि आप उसकी रेमेडीज़ कर सकते हैं, उसकी शिद्दत को कम कर सकते हैं। अब इस जायचे के अंदर अगर ये दोनों प्लैनेट्स लगन में आके बैठ जाएं तो यहाँ पर मरकरी एक तो दिशाबल होता है, दूसरे नंबर पे भद्र नाम का पंच महापुरुष योग उसको मिलता है। अब वो भद्र नाम का जो पंच महापुरुष योग है या वो मरकरी पॉजिटिव बिहेव करेगा, लेकिन सन यहाँ पर के मेहनत को उसने उसके सर पे ला के बैठा दिया कि उसको एक योग दे दिया। लेकिन कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो मेहनत करने के बाद इंसान को मिलती हैं, समझने के बाद मिलती हैं, सीखने के बाद मिलती हैं, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के बाद पता चलता है कि अच्छा इसका क्या मतलब था, कि इंसान के नसीब में एक अच्छी चीज़ थी लेकिन कमी किस चीज़ की थी, उसके पीछे मेहनत नहीं की। तो यहाँ पर उसको फ़ायदा देगा। योग नहीं लगा हुआ, योग कौन सा लगा हुआ है? पंच महापुरुष योग, सिर्फ मरकरी को, लेकिन सन उससे मेहनत करवाएगा, फिर उसको फ़ायदा मिलेगा। कि ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़े कामयाब होते हैं, लेकिन जब आप उनकी बायोग्राफी पढ़ें तो पीछे एक बड़ी मेहनत नज़र आती है कि एक एक ईंट उन्होंने जोड़ के अपनी ज़िंदगी बनाई। इसी तरह ये कंडीशन होती है कि उनको ज़िंदगी में एक नुमाया आला बेहतर मुकाम मिल जाता है मेहनत करने के बाद। अब यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग नहीं है, सिर्फ एक योग है, वो है पंच महापुरुष योग, जो कि उसको फ़ायदा दे रहा है। ये दोनों आकर बैठ जाते हैं जायचे के दूसरे घर में। अब बुध आदित्य राजयोग नहीं है, लेकिन अपने अपने ओन पे दोनों, मरकरी यहाँ फ़ायदा देगा, सन जो है ख़ानदान को कभी मनाने के लिए मेहनत करवाएगा, कभी पैसे को हासिल करने के लिए मेहनत करवाएगा, कभी उसकी गुफ्तगू के अंदर तलखी पैदा कर देगा, चूँकि आतिशी से आ रहा है, फायर एलिमेंट है सन का। ये दोनों अगर आकर बैठ जाते हैं जायचे के थर्ड हाउस में, अब सन अपने घर में और मरकरी फजूल की मेहनत के घर में। तो इस तरह से आपने, अगर अक्सर पूछते थे ना कि एक घर में दो प्लैनेट्स आ जाएं तो क्या होगा, अगर मैं चाहता तो सिर्फ इतना बता देता आपको कि जी जेमिनी असेंडेंट में ये योग नहीं है, आगे बढ़ते हैं,
लेकिन उसको समझना भी ज़रूरी है कि अगर बुध द्वितीया राजयोग नहीं है देन वो दोनों प्लैनेट्स इंडिविजुअली कैसे बिहेव करेंगे। फजूल की मेहनत को एक्टिव करते हुए यहाँ नज़र डालेंगे 9th हाउस पे भी, मरकरी भी और सन भी वालिद से तलखी पैदा कर सकते हैं, मज़हब से दूरी पैदा हो सकती है, बैरून मुल्क जाने में दुश्वारी हो सकती है, आला तालीम में प्रॉब्लम हो सकती है। मरकरी और सन आकर बैठ जाएं जायचे के चौथे घर में। अब यहाँ पर मरकरी शर्फ का भदर नाम का पंच महापुरुष योग भी मिल गया, लेकिन सन जो है वो इस लगन के अकॉर्डिंगली इतना अच्छा नहीं है। सन मरकरी का दोस्त ज़रूर है लेकिन उसकी प्लेसमेंट ने उसको मैलेफिक कर दिया, तो सन यहाँ पर प्रॉब्लम्स देगा, लेकिन उसका घर अच्छा होगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ होगा, लेकिन उन चीज़ों को जनरेट करने के लिए साथ मेहनत अटैच है। ये दोनों आकर बैठ जाते हैं जायचे के 5th हाउस में। अब यहाँ पर सन डिबिलिटेट हबूद का, मरकरी मोल तरकोन में मरकरी अच्छा, सन नेगेटिव मरकरी पॉजिटिव, ये दोनों आकर बैठ जाते हैं जायचे के 6th हाउस में, तो दोनों के दोनों नेगेटिव असरात देंगे। सन एंड मरकरी दोनों 7वें घर में आ जाएं तो यहाँ पर शादी होने में थोड़ी सी मेहनत करवाएगा शम्स, लेकिन यहाँ से मरकरी चूँकि अपने घर को असेंडेंट को देख रहा है, अगर असेंडेंट कोई भी असेंडेंट हो और उसका लॉर्ड प्लैनेट अगर 7th हाउस में आ जाए और यहाँ से वो अपने घर को देख रहा हो तो वो बहुत अच्छा होता है कि अब उन दोनों को बुध द्वितीया राजयोग तो नहीं है, कोई पंच महापुरुष योग भी नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली दोनों अपने अपने ओन पे एक नेगेटिव असरात दे रहा है, एक पॉजिटिव असरात दे रहा है, लेकिन साथ साथ उसकी डिग्री वाइज ताकत को देखना बड़ा ज़रूरी है। अब ये दोनों 8th हाउस में आ जाएं तो घर का सुख भी ख़राब किया, साहिब जायचा को भी ख़राब कर दिया, मेहनत का सिला भी नहीं दिया, सारी चीज़ें ख़राब, और यहाँ से नज़र डाल रहे हैं दोनों दूसरे घर पे तो फाइनेंस को भी डिस्टर्ब कर दिया। ये दोनों आकर बैठ जाते हैं जायचे के 9वें घर में। यहाँ पर इन दोनों का आ जाना, मरकरी पॉजिटिव रहेगा, सन यहाँ पर एक सिर्फ पॉजिटिव काम करेगा, और वो क्या करेगा, यहाँ से अपने घर को देख रहा है, तो जो भी मेहनत चाहे हार्डशिप भी क्यों ना हो उसका रिजल्ट या उसका नतीजा ज़रूर दे देगा। ऐसा नहीं होगा कि मेहनत रायगा चली है। छोटे बहन भाइयों के साथ अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो अटैचमेंट को भी पैदा कर देगा। अगर किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन कर रहा है या कोई वहम का शिकार है तो उसको इलाज भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सन अपने घर को देख रहा है, यहाँ से मरकरी उसके लिए वैसे ही पॉजिटिव है और ज़ुहल के घर में है, मोल तरकोन में है, लगन का मालिक है, तो मरकरी यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। अब ये दोनों आकर बैठ जाते हैं जायचे के 10वें घर में। यहाँ पर मरकरी हबूद का यानी नीच का डिबिलिटेट हो गया, ख़राब हो गया, नेगेटिव। सन के मेहनत फजूल की, उसके अमाल कामकाज। अब यहाँ पर ये कंडीशन है, यहाँ पर एक ऐसी चीज़ बन जाती है कि साहिब जायचा, उसका घर का सुख, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ख़राब हो जाती हैं। जहाँ से आया है उसको भी ख़राब कर रहा है, जहाँ बैठा है उसको भी ख़राब कर रहा है, और जहाँ देख रहा है उसको भी ख़राब कर रहा है। और साथ में बादशाह सलामत शम्स भी आकर बैठ गए हैं कि बेटा, मैं वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा परेशान ना हो, मिल के ख़राबी पैदा करते हैं। तो बहुत ख़राब हो जाता है 10वें घर में शम्स और मरकरी का ये कंजक्शन होना जेमिनी असेंडेंट के अंदर। अगर यही दोनों इधर आ जाएं तो मौजें हैं, यही दोनों अगर उधर चले जाएं तो ख़राबी है। सन और मरकरी अगर आकर बैठ जाते हैं जायचे के 11th हाउस में, अब यहाँ पर सन शर्फ का, लेकिन शर्फ किसको मिला? फजूल की मेहनत का, और मरकरी पॉजिटिव रहेगा,
लेकिन साथ साथ मेहनत बढ़ाएगा। बुध द्वितीय राजयोग तो नहीं है, लेकिन अपने अपने तौर पे दोनों बिहेव करेंगे और अपनी दशांतर दशा के अंदर सन की चलेगी तो मेहनत बढ़ा देंगे, मरकरी की चलेगी तो बेनिफिट, प्रॉफिट, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा, ख्वाहिशात का पूरा होना। फिर वहाँ से जब नज़र डालेगा 5वें पे, मोहब्बत में आसानी, औलाद, बेटे का योग बन जाएगा, उसमें फ़ायदा। अब आप कहते हैं ना कि न्यूट्रल कैसे बिहेव करता है, सन मरकरी दोनों साथ हैं, वहाँ से नज़र डाल रहे हैं 5वें घर पे तो बेटे का योग बना देंगे। दोनों आकर बैठ जाते हैं जायचे के 12वें घर में, यहाँ पर दोनों ही खराबियाँ पैदा करेंगे, सिर्फ उसको बैरून मुल्क ले जाएंगे, दैट्स इट। उसके अलावा ज़िंदगी में कोई सुख और सुकून का सांस नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर बुध द्वितीय राजयोग नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि आप इनके जेमस्टोन्स कैरी नहीं कर सकते। मरकरी इस जायचे का मेन कैप्टन है, वो अच्छी जगह पर मौजूद है तो आप फौरी तौर पे किसी भी हालत में उसका स्टोन पहने, कम्बस्ट है तब भी पहने। लेकिन अगर नीच का है और कम्बस्ट नहीं है तो फिर अवॉइड करना है कि उसका स्टोन पहना के उसको एक्टिव नहीं करना। और सन का जो स्टोन है रूबी, वो तो एट एनी कॉस्ट आपने पहनना ही नहीं है, वो नहीं लेकर पहनना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।